हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, यदि आप अक्टूबर 2026 में जेवीबीएनएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रिको डब्ल्यू सेकेंड का जो एग्ज़ाम हुआ है यस्टरडे को 9th ऑफ जुलाई को, उसके इनकम टैक्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे, वो 12 के 12 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं। कम से कम 10 स्टूडेंट से उसको वेरीफाई किया गया है। स्टूडेंट्स ने हमें एग्ज़ाम के लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस भेज दिए, 85 प्लस क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। तो उनमें से इनकम टैक्स के 12 क्वेश्चन अलग निकाले गए हैं। कम से कम 10 स्टूडेंट से उसको वेरीफाई किया गया है, फिर जाकर के यह वीडियो बन रहा है और बहुत ज़्यादा जानकारियों से भरा हुआ वीडियो है। रिको के पूरे पेपर का एनालिसिस इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, केवल इनकम टैक्स के 12 क्वेश्चन और साथ में आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी गाइडेंस, उस पर हमारा फोकस रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से जो बाकी बचे हुए 78 क्वेश्चंस हैं, 78 में से भी आरटीटीपी एक्ट को यदि हम छोड़ दें, इंड एस 115 और 116 को छोड़ दें, तो लगभग बचते हैं 60-62 क्वेश्चन। उनका भी आप यदि इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताना। कम से कम 100 कमेंट्स आएंगे तभी उन क्वेश्चंस का वीडियो बन पाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यह वीडियो बन पाता है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, एक तो हम उन 12 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि मैंने पहले भी बताई है, श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ जेवीबीएनएल में भी बताई है। आईबीपीएस इज इक्वल टू सरप्राइज एलिमेंट। चाहे आप कितने भी प्रिपेयर होकर के जाइए, कितने भी साल तैयारी कीजिए, कितनी भी अच्छी तैयारी कीजिए, आईबीपीएस अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो सरप्राइज एलिमेंट होगा ही होगा। चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, सरप्राइज एलिमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेंड जेवीबीएनएल एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाला पॉइंट मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही मैं ये 12 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा, बच्चे इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि जेवीबीएनएल में भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। बच्चे ये कंक्लूजन निकालेंगे जो इस एग्जाम में हुआ है वो ही उस एग्जाम में होगा। ट्रेंड इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इस एग्ज़ाम में हुआ वो उस एग्ज़ाम में नहीं होगा, लेकिन आपको ये भी नहीं मानना है कि जो इस एग्ज़ाम में हुआ वो उस एग्ज़ाम में होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है और सरप्राइज एलिमेंट आपको वहाँ पर भी मिलेगा ही मिलेगा। ये दो पॉइंट मैंने यहीं पर बता दिए हैं। ये वाला पॉइंट है मैसेज फॉर रूमर्स स्प्रेडर्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और जेवीबीएनएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्या आपको आपकी रणनीति में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ इनकम टैक्स में चेंज करने की ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। और वीडियो हम बनाते हैं उन बच्चों के लिए जो समझदार है, बातों को समझ सकते हैं, उनके लिए, ये मानते हुए कि हमारे सब्सक्राइबर और हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समझदार है, लॉजिकल बातों को समझ सकते हैं। बेवकूफ़ बच्चे को और बेवकूफ़ बनाने वाला काम हमारे पास नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि उन्हें बेवकूफ़ बना दिया गया है। पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेवरल डिसेबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 80 डबल डी, उसके अंदर सेवरल डिसेबिलिटी में कितना परसेंट को सेवरल डिसेबिलिटी मानेंगे। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, परसेंटेज ही पूछा गया था। तो कितने परसेंट को सेवरल डिसेबिलिटी मानेंगे। आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा है हमसे, विद असेसमेंट ईयर 26-27 तक पढ़ा है। आपको खुद देखना है कि ये क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है। ये 12 के 12 क्वेश्चन करेक्ट है, इस बात की मेरी पर्सनल गारंटी है।
और फिर हमने आपको जो कंटेंट दिया है उससे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि उससे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोर्स में आप जाकर के चेक कर लेना, डिक्टो यही कंटेंट हमने आपको दिया है, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो परसेंटेज पूछा गया था, 80% होता है, आपको आता होगा। नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन यहाँ पर है ही 80 और ये पर्सन विद सेवरल डिसेबिलिटी इज इक्वल टू पर्सन विद 80% और मोर ऑफ वन और मोर डिसेबिलिटी। एक डिसेबिलिटी हो या ज़्यादा हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, 80% या ज़्यादा है तो सेवरल डिसेबिलिटी मानेंगे, यही हिंदी में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर हम कंफ्यूजन ये दूर करना चाहते हैं कि जो बच्चा एक्ट 1961 पढ़ करके गया या पढ़ करके जा रहा है उसके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात का जवाब आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 194 ए टीडीएस से रिलेटेड, इंटरेस्ट इनकम का रेट भी पूछी है, रेट नहीं इसमें केवल लिमिट पूछी है एग्जामिनर ने। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, रेट एंड लिमिट फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। आंसर है रेट है 10% और लिमिट है 1 लाख, 1 लाख तक टीडीएस नहीं घटेगा। नोट्स से स्क्रीनशॉट लिया गया है। अदर इंटरेस्ट 10% टीडीएस, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है, अदर है तो 50,000 की होती है। आप खुद देखते जाना आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो हम बोले उस पर यकीन मत करना। सेक्शन 115 बीएडी टैक्स रेट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग अलग है, मैन्युफैक्चरिंग है तो और अदर है तो 22% टैक्स रेट होती है। आप लोगों के नोट से ही स्क्रीनशॉट लिया गया है। ऑप्शनल कंसेशनल टैक्स रिजीम 115 बीएई मैन्युफैक्चरिंग का होता है और 115 बीएडी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का 22% टैक्स रेट, सरचार्ज 10%। यहाँ पर आंसर 22% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 80 IAC डिडक्शन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप फॉर हाउ मैनी ईयर्स। जो न्यू स्टार्टअप्स है उनको डिडक्शन मिलता है 100% का, कितने सालों तक मिलेगा? 3 सालों तक मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट कहाँ है नोट से? स्टूडेंट ये नोट्स में कवर नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये नोट्स में कवर नहीं है, रह गया है और ये आज ही हम कवर करा देंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने नहीं करवाया, हमारे एग्जाम में आ गया होता तो हम क्या करते हैं? तो हर टीचर की अपनी फिलोसफी है, हमारा सीधी सी बात है, सच बोलना, सुखी रहना, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, हम मान करके चलते हैं 4 या 5% आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे। चाहे आप 10 साल तक उस कोर्स की प्रिपरेशन कर लो, 50 आपने कोर्स ले लिए हो, दुनिया भर का मैटर पढ़ लिया हो, तो भी 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। वो आपसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन टीचर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि ये यहीं से आए थे, बाहर से आएंगे ही आएंगे। पुराने एक्ट का ही ये सेक्शन है 80 IAC वाला, और मतलब आएंगे 4 5। तो अगर JVVNL में 60 क्वेश्चन आने हैं तो हम मान करके चलते हैं 2 या 3 क्वेश्चंस। तो ये कवर नहीं था और अब हम कवर करा रहे हैं। झूठ क्यों बोलना है ये बताओ? अब मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूं फिर स्क्रीनशॉट लगाऊं तो आपको वीडियो में तो नजर आएगा। अगला स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछा गया सैलरी में। नए एक्ट का सेक्शन 202 होता है लेकिन साफ साफ लिखा हुआ था स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होता है, आपको पता है, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ओल्ड रिजीम में 50,000 या अमाउंट ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम हो। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 या अमाउंट ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम हो। न्यू टैक्स रिजीम के लिए पूछा गया है, 75,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन पूछा गया है। सेक्शन हमारा 194D इंश्योरेंस कमीशन 2% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 तक है तो टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको रुक रुक करके देखते जाना है क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए हमारा कोर्स लेने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद में।
ये जो टीचर कोर्स बेचने के लिए बार बार ये बोलता है कि एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए तो 13 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 10 में से 9 हो जाएंगे, झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। सेक्शन 44 ए बी में टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट पूछी गई। बिजनेस के लिए अलग है, प्रोफेशन के लिए अलग है, बिजनेस के लिए पूछी गई। तो यहाँ पर दो प्रोविज़न होते हैं। जनरली लिमिट है 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर, लेकिन आप 95% या ज़्यादा पेमेंट डिजिटली ले लो, कैश में 5% से ज़्यादा मत लो, तो ये लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि वो डिजिटली ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो 1 करोड़ हम करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बिजनेस लॉस इज इनकर्ड अंडर द, देखो बच्चे ने ऑप्शंस के साथ भेजा है। ए बिजनेस लॉस इज इनकर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी इन ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर, फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स कैन सच लॉस बी कैरी फॉरवर्ड। किसी ईयर में लॉस हो गया तो आगे के कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये इसके ऑप्शन थे। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो 5 6 7 तो किसी में भी नहीं आ रहा है, और वैसे भी आपको पता है 8 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस के लिए 8 साल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट एक चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे भी ये पब्लिक वीडियो है, जो क्वेश्चन आए हैं वही डाले गए हैं। अगर मैं गलत क्वेश्चन डालूंगा तो जो बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं वो कमेंट्स में स्टार्ट कर देंगे कि ये क्वेश्चन नहीं थे। तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन फ्रॉम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। मैं आपका वह कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगा कि आपने टेलीग्राम पर कुछ मैसेजेस देखे कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया वो ऐसे कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम डिडक्शन 80G, we were supposed to identify the fund that qualify for 50% डिडक्शन। सेक्शन 80G होता है, उसमें 50% डिडक्शन के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर एलिजिबल होता है, ये पूछा गया। पीएम ड्रॉट रिलीफ रिलीफ फंड। अब देखो 50% वाले में वहां पर होता ही एक ही फंड है, 100% वाले में बहुत सारे हैं, लेकिन 50% वाले में तो एक ही फंड होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। सबसे आसान इसी को याद करना था, यही क्वेश्चन आ गया। अगला, वोट परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन और बिफोर 15 जून। 15 जून से पहले कितना एडवांस टैक्स जमा करा देना पड़ेगा। 15% हमारा करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट में देखिए टेबल बनी हुई है। 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इफेक्ट में आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। सर इसका स्क्रीनशॉट लगाओ अगर हिम्मत है तो। कोर्स में चलते हैं। ये हमारा JVBNL का कोर्स है, इसके अंदर बाइलिंगुअल इनकम टैक्स का फोल्डर है। आप बोलेंगे सर JVBNL वाला क्यों दिखा रहे हो, हमने तो रिको का एग्जाम दिया। सेम फोल्डर है, कोई भेदभाव नहीं है। ये जो फोल्डर है बाइलिंगुअल इनकम टैक्स विद अमेंडमेंट्स टिल असेसमेंट ईयर 26-27, सभी कोर्सेज में यही है यदि इनकम टैक्स आपके कोर्स में है। इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले यह वीडियो है, कौन सा इनकम टैक्स पढ़ें। कितने मिनट का वीडियो है, 5 मिनट 58 सेकंड। 6 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में दो चीज़ों के आंसर दिए गए हैं लगभग 2.5 मिनट पर, 2 मिनट 30 सेकंड या 2 मिनट 50 सेकंड पर। इस वीडियो को आप देख लेना, अनलॉक कर रखा है। एक तो ये बताया गया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लगेगा। तो जो हमारा फिनेंशियल ईयर 26-27 की इनकम है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की जो इनकम है उस पर लगेगा। अभी लगने लग गया क्या, अभी नहीं लगने लगा। वैसे टेक्निकली नहीं लगने लगा, क्योंकि अभी जो हमारा पिछला ईयर था फिनेंशियल ईयर 25-26, उसका ये असेसमेंट ईयर 26-27, उसकी इनकम टैक्स एक्ट उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जानी है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक। वो भी नहीं भरी है मैंने, तो अभी तक तो वही चल रहे हैं। और इस साल जो इनकम हम कमा रहे हैं उस पर ये वाला लग जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन था, वीडियो में है, नोट्स इसके थे नहीं। अगला, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025,
इसका जवाब भी इसी वीडियो में और यहीं पर ही मिलेगा 2 मिनट 30 सेकंड पर, कि कुछ न्यू टर्म ऐड हो गए, जैसे असेसमेंट ईयर की जगह पर टैक्स ईयर हो गया। ऐसा नहीं होगा किसी साल इनकम कमाई अगली साल टैक्स लगेगा, उसी ईयर में हो रहा है उसको टैक्स ईयर कहेंगे। यहाँ पर भी बताया है 2-3 बार, लाइव क्लास में भी बताया। ये 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। 12 में से एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट से इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने एक्ट 2025 नहीं पढ़ा। अब बात करते हैं कि सर जब ऐसा है तो फिर बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि IBPS इज इक्वल टू सरप्राइज एलिमेंट और IBPS इज ट्रेंड इज इक्वल टू बिगेस्ट एनिमी। होता क्या है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए इनमें सभी में एक लाइन ऐड कर दी एग्जामिनर ने, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025। हर क्वेश्चन में लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़कर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब जो IBPS वाला स्टूडेंट है वो JVBNL वाले स्टूडेंट से उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। रिको वाला एग्ज़ाम या तो दे रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, JVBNL वाले बच्चे या FCI वाले बच्चे, या फिर रिको वाला एग्ज़ाम वो बच्चे दे रहे हैं जो CA वगैरह जिनका हो गया CA फाइनल में अच्छे स्टूडेंट। तो वो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिख दिया हमने ये पढ़ा, हाय तौबा नहीं, सारे क्वेश्चन वो करके आए हैं। बच्चों का पेपर बहुत शानदार हुआ है, 78 75 72 90 में से इतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। सेकंड आपका ये क्वेश्चन है कि सर जब एग्जामिनर ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिख दिया तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद अपडेटेड AY 2627 से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये बताओ। इसका जवाब सुनिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नया क्या आया है, सारे सेक्शंस चेंज हो गए हैं, शेड्यूल्स चेंज हो गई है, फोरम्स चेंज हो गए हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन जो प्रोविजंस है वो 95% या मैं को बोलना चाहिए 99.99% सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं जो असेसमेंट ईयर 26-27 की जो रिटर्न भरूंगा और अगले साल की जो रिटर्न भरूंगा सारे प्रोविजन चेंज हो गए, इस साल की रिटर्न में पता नहीं कितना टैक्स लग रहा है, अगली साल सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। जो आपके एग्जाम में प्रोविजंस पूछे जाने हैं, सबसे पहली बात तो जो आपके एग्जाम में प्रोविजंस पूछे जाने हैं वहां तक के अमेंडमेंट सब कवर हो चुके हैं या कोई अमेंडमेंट्स आने बाकी है। आपका एग्जाम होना है अक्टूबर 2026 में, ये वीडियो बन रहा है जुलाई में। इनकम टैक्स में और कोई अमेंडमेंट ला सकती है क्या गवर्नमेंट? नहीं ला सकती, जो अमेंडमेंट लाने थे वो ला चुकी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट 2025 में जो प्रोविजंस है वो वही है एक्ट 1961 वाले, केवल सेक्शन शेड्यूल्स और फोरम चेंज हुए हैं। अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि प्रोविजंस चेंज हो गए तो वो मात्र 20 मिनट का एक वीडियो बनाओ और उस वीडियो में ये बताओ कि पहले डेप्रीसिएशन की रेट ये थी, अब डेप्रीसिएशन की रेट ये हो गई, पहले TDS की रेट ये थी, अब TDS की रेट ये हो गई है, पहले सैलरी में इतने रुपए का डिडक्शन मिलता था, अब इतने रुपए का डिडक्शन मिलता है, पहले हाउस प्रॉपर्टी में इतने का, अब इतने का, डिडक्शन वाले चैप्टर में पहले इसका डिडक्शन, अब इसका, क्लबिंग वाले में पहले इसकी क्लबिंग होती थी, इसकी नहीं होती थी। जो प्रोविजंस है उस पर बात करो, उस पर बात नहीं हो रही है। केवल क्या करवाया जा रहा है, ये देखो इसका सेक्शन ये था, ये देखो इसका सेक्शन ये हो गया। एग्जामिनर सेक्शन नहीं पूछता है, लेकिन पूछ ले तो क्या करेंगे, पूछ लेगा तो पूछ लेगा। एक आधे क्वेश्चन की आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर मुझे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तो देखो आपको 470 सेक्शन तो पुराने एक्ट के याद करने पड़ेंगे, हर शेड्यूल याद करनी पड़ेगी, हर फॉर्म याद करने पड़ेंगे, और नए एक्ट के सारे सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। सॉरी, ये सेक्शन 470 टोटल कंपनीज एक्ट में होते हैं। तो कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन, पुराने एक्ट के भी, इनकम टैक्स के, नए इनकम टैक्स एक्ट के भी, तो सेक्शंस आपको छोड़ने ही पड़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम करवा देते हैं। अगली बात, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेपर आसान आया था, JVBNL में पेपर आसान नहीं आएगा।
इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, ये नहीं मानना है कि पेपर यहाँ पर आसान आया है तो वहाँ पर भी आसान आएगा। आसान आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, आपको रेडी रहना है। ये मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर है, लेकिन जो सेक्शंस चेंज हो गए, शेड्यूल्स चेंज हो गई, फोरम चेंज हो गए, उसका क्या होगा? लगभग 5 घंटे की क्लासेज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और पूरा करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ये बातें नहीं होगी कि ये कर लो, ये छोड़ दो, ये नहीं पूछता, मेरे को एक्सपीरियंस है, हम पहले ही बता देते हैं, ये नहीं आएगा। पूरा करेंगे। 5 घंटे से ज़्यादा लगे तो भी पूरी चीज़ बताऊंगा कि ये इसके अंदर चेंजेज आ गया, ये चेंज हुआ है, ये नया करना है। विद एमसीक्यूज करेंगे, विद नोट्स करेंगे, विद बाइलिंगुअल नोट्स करेंगे। एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। एग्जामिनर अगर आपके एग्जाम में 60 में से 60% भी इनकम टैक्स के पूछता है, 58 की हमारी गारंटी है, 60 की हम गारंटी नहीं लेते। 60 की गारंटी चाहिए तो जो दे सकता हो उससे कीजिए। तो यहाँ तक की बातें आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी जो जिन बच्चों का जो माइंड सेट है वो कमज़ोर होता है, वो बच्चा दिन में 20 बार एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक्ट 1961 करना है या एक्ट 2025 करना है, इतने अच्छे से बताने के बाद भी यही पूछेगा, तो उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। उस बच्चे को मैं इसी वीडियो का लिंक दूंगा, इसी वीडियो से उसको समझना पड़ेगा। बात मेरी वही रहेगी, चाहे आप एक बार पूछो चाहे 100 बार। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, मैंने लिखा होगा, बिल्कुल एक और चीज़ है स्टूडेंट। अब देखिए कि मान लीजिए कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं और आप मुझ पर हो सकता है कि उतना ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। न तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, ना ही आप मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है। अब उस बच्चे ने कसम खा ली कि सर मैं तो एक्ट 2025 ही पढ़ूंगा, एक्ट 1961 विद असेसमेंट ईयर 26-27 नहीं पढ़ूंगा। तो उस बच्चे के लिए मेरी क्या एडवाइस है, क्या सावधानी है? सबसे पहली बात, इस एग्जाम में एक्ट 1961 असेसमेंट ईयर 26-27 से क्वेश्चन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। 115 बीएडी वाले में तो साफ साफ ही ये लिखा हुआ था। तो रिस्क है तो दोनों ही पढ़ने चाहिए रिस्क को अवॉइड करने के लिए, वरना ये होगा जिसमें एक्ट 1961 करके गए उसमें एक्ट 2025, जिसमें एक्ट 2025 करके गए उसमें एक्ट 1961, फिर से यही पॉइंट, ट्रेंड बिगेस्ट एनिमी। एक दूसरी सबसे बड़ी रिस्क कि वो एक्ट 2025 जिन भी रिसोर्सेज से करेगा, कि यूट्यूब पर उसने सर्च किया इनकम टैक्स एक्ट 2025, वहाँ से किया, या किसी टीचर के नोट्स लिए, या फिर किसी टीचर का कोर्स लिया, तो वहाँ पर एक्ट 2025 में जो करवाया जा रहा है वो बस इसी तरीके से कि कंपैरिजन करवाए जा रहे हैं कि पहले ये होता था अब ये हो गया है, ये कर लो, ये हट गया, ये हो गया, इसी तरीके से करवाए जा रहे हैं। जबकि जो क्वेश्चन है वो तो डिटेल में आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स में जो आपका पढ़ने का तरीका होता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके आपको एमसीक्यूज करने होते हैं। जो टफ है, जो टफ चीज़ें हैं उनके आपको एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे। तो जो हमने बना रखा है वो ऐसे बना रखा है कि प्रोविज़न भी है, कॉन्सेप्ट भी है, एग्जाम्पल भी है, एमसीक्यूज भी है। जहाँ पर टेबल की ज़रूरत है वहाँ पर टेबल की भी बनाई हुई है। पूरा एनालिसिस कर रखा है कहाँ पर क्या होगा तो क्या लगेगा। तो अगर किसी ने कसम खाई है कि मुझे एक्ट 2025 ही पढ़ना है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह जरूर करके जाना, कि सैलरी में जितने भी डिडक्शन है हर चीज़ के एग्जाम्पल वगैरह वो अच्छे से करना। बाकी हमारा जो तरीका रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि एक्ट 1961 असेसमेंट ईयर 26-27 आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको पूरा पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, कैलकुलेट आपको करना आ गया, सारे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में हो जाएंगे। फिर भी ये वाली जो रिस्क रहती है कि भाई एक्ट 2025 के रिगार्डिंग ये पूछ लिया, ये सेक्शन पूछ लिया, ये शेड्यूल पूछ ली, 5 घंटे की क्लास आएगी, विद एमसीक्यूज आएगी, विद बाइलिंगुअल आएगी, एक छोटा सा प्रोविजन भी नहीं छोड़ा जाएगा। 60 में से 60% भी एक्ट 2025 से आए तो 58 की मेरी गारंटी है। सर आ सकते हैं क्या 60%?
जिस एग्ज़ाम में ये नहीं बताता किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएँगे, उस एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टीआरए, जीआरए का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सिलेबस और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का सिलेबस सेम था। टीआरए, जीआरए में उन्होंने सब्जेक्ट वाइज़ बताया 25-25 क्वेश्चन आएँगे, आरएचपी में नहीं बताया। आरएचपी में आरएसआर, जीएफआर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जेवीवीएनएल में 3 एग्ज़ाम में अलग-अलग ट्रेंड फॉलो किया गया। ट्रेंड इज़ द बिगेस्ट एनिमी। अब कुछ ये वाली बात है और इस पर भी मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। मैसेज फॉर रूमर्स स्प्रेडर। अब देखो कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि एक्ट 2025 आएगा और एक्ट 2025 आ गया। हमने पहले ही बोल दिया था जीएसटी आएगा और जीएसटी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात ये है कि बच्चे ने आपसे कोर्स लिया है, एग्ज़ाम देने गया है, आप अपने कोर्स में से दिखाइए कि आपके कोर्स में एक्ट 2025 की कितनी क्लासेज है, जीएसटी 2026 के अमेंडमेंट्स की क्लासेज कहाँ पर है, कोर्स में से दिखाइए। जैसे हमने ये स्क्रीनशॉट लगा कर के दिखाए हैं, सॉरी, कि ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस आप वह दिखा दीजिए। हम ये मान लेंगे कि सीएमजे फेल हो गया, कॉमर्स मेरी जान फेल हो गया, डेमो मेरी जान आगे बढ़ गया। उसमें से आपको दिखाना पड़ेगा। केवल इससे काम थोड़ी चलेगा। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी है कि जो हमने बता दिया था वो आ गया, हमने करवाया कि नहीं करवाया ये बताओ। कोर्स के बच्चे ने 5,000 रुपये दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर ये कहना चाहते हैं कि हमने तो रिको की तैयारी करवाई नहीं थी और जेवीवीएनएल की करवा रहे हैं, हम डाल देंगे। भाई कब डालोगे? 10 फरवरी को कंफर्मेशन आ गई थी कि जेवीबीएनएल की वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म है। एग्जाम अक्टूबर में है और आपको भी पता है इनकम टैक्स को यदि तरीके से बनाया जा रहा है, अगर इनकम टैक्स को तरीके से बनाया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है, टीचर को टाइम लगेगा, 2 ढाई 3 महीने लगेंगे, जीएसटी में भी टाइम लगेगा, तो वो कैसे होगा? सबसे कमाल की बात है, कोर्स में सिंगल पीडीएफ नहीं है। जैसे हमारे वाले में अगर एक छोटी सी भी चीज़ मिसिंग है, बच्चे का मैसेज आ जाता है कि सर इसमें ये वाली पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही या ये नहीं है। वहाँ पर पूरे कोर्स में एक सिंगल पीडीएफ नहीं है। फिर भी ये तो नहीं हो सकता कि बच्चा शिकायत नहीं कर रहा होगा, मैसेज नहीं कर रहा होगा। ये भी नहीं कह सकते कि टीचर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि टीचर हमारा प्रमोशन करने तो यूट्यूब पर आता ही है। तो बात ये है कि टीचर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक बिल्कुल हल्की बात है, वीडियो में लेनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वीडियो में ऐसा कहा है तो मेरे को लेना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि जेपी सर ने हमारे बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए, हमारे बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए। भाई बच्चे ने 85 क्वेश्चन हमें भेजे हैं। अगर आपने पहले वीडियो बनाया और आपके बच्चे के पास क्वेश्चन थे, तो आप वीडियो में क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रहे हो? उन क्वेश्चन को सोल्व क्यों नहीं करा रहे हो? नोट्स में क्यों नहीं बता रहे हो? वो इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर ही नहीं कर रहे हैं जो आप दे रहे हो। और वो जो स्टूडेंट है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो स्टूडेंट जो उनको कॉल करने वाला है, वो तब जो बेइज्जती होने वाली है ना, वो अलग ही लेवल की होने वाली है। तो स्टूडेंट बस बातें ये थी, और जहाँ से आपको जो जो बेनिफिट मिल सकता है वो आप ले लेना। आप फालतू की लड़ाई में मत पड़ना। अगर कोई टीचर पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 और पूरा जीएसटी 2026 तक का बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा है, बार बार कमिटमेंट भी कर रहा है, तो आप उस टीचर से बिल्कुल डिमांड कीजिए, बिल्कुल पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। ये मैं बता चुका हूँ व्हाट टू डू फॉर अपकमिंग जेवीबीएनएल एग्जाम। प्रोविज़न 95% सेम है, चेंज हुए हैं सेक्शन, स्ट्रक्चर, फोरम्स। यदि आपने एक्ट 1961 पढ़ लिया है तो फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 घंटे की क्लास आएगी, ज़्यादा की बनी तो ज़्यादा की आ जाएगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं है कि 5 घंटे का मतलब इम्पोर्टेंट किया जा रहा है। 5 घंटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट वो सब हम कर चुके हैं। केवल बस उसको देखने वाले हैं कि ये चेंजेस हो चुके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी है। और यदि आप चाहते हैं कि रिको के जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर भी वीडियो बनाया जाए, कम से कम 100 कमेंट्स चाहिएंगे।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बस डायरेक्ट मैं आऊँ, बैठूँ, इधर-उधर की बातें करूँ और चला जाऊँ। प्रॉपर रिसर्च के साथ, डिटेल के साथ, नॉलेज के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। और ये हमारे रीको वाले पिछली वैकेंसी के सिलेक्शंस हैं, ये जेवीबीएनएल वाले हैं। रीको का जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप लोगों के समक्ष आएँगे। एक सिलेक्शन होगा, एक दिखाएँगे, 10 होंगे, 10 दिखाएँगे और कोई सिलेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब 0 सिलेक्शन हम दे पाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।